जीना उसी का जीना जो औरों के काम आए। ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी कि जीते जी व्यक्ति को औरों के काम आना चाहिए, लेकिन ये कहावत से भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर आज एक कार्यक्रम आपको दिखा रहा हूँ कि आदमी जीते जी तो औरों के काम आता ही है, बल्कि मरने के बाद भी औरों के काम आता है। ऐसी ही एक भावना और एक ऐसा ही कार्य यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ जसवंतगढ़ जिला नागौर से, जहाँ पर हुलास चंद जी जोशी जो कि पूर्व अध्यापक थे, उन्होंने जीवन भर जो है बच्चों को सदशिक्षा देने का कार्य किया और आज मरते हुए भी एक सदशिक्षा दे रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन को, अपने देह को दान कर दिया है। यानी हुलास चंद जी व्याख्याता जन के देहदान की गई है और अब जो उनके परिवारजन यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके देवलोक गमन के पश्चात अब जीना उसी का जीना नहीं, आज उससे भी बढ़कर एक कहावत हो चुकी है, मरना उसी का मरना जो औरों के काम आए। तो क्या कहेंगे, इनके पुत्र यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम आपका? योगेश। योगेश जी, आपके पिताजी के थोड़े जीवनी के बारे में बताएं, किस तरह के व्यक्तित्व थे वो? ये शिक्षक थे और हमेशा ही बच्चों के लिए, और इनका वो था कि मेरे को समाज के लिए कुछ करना है। तो अंतिम इच्छा उनकी यही थी कि मेरे को मेरे जो देह है उसका दान करना है, ताकि बच्चों की वो शिक्षा में काम आ सके। ये था, और एकदम शांत स्वभाव के थे, कभी वो नहीं राग द्वेष कभी किसी से नहीं किया इन्होंने। तो देहदान के लिए उन्होंने पहले से ही उन्होंने जो है वो लिखा पढ़ी कर दी होगी? हाँ, उन्होंने पहले से ही अपनी इच्छा बता दी थी हम सबको, और पिछले साल ही हमने इनकी देहदान की पूरी जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया था। शरीर ही जो विज्ञान के काम में आएगा। अच्छा अच्छा, विज्ञान में आगे रिसर्च करने के काम में आता है। रिसर्च में काम आएगा। हाँ। यानी कि उससे जो है आने वाले समय में तरह तरह की जो और भी जो विज्ञान है वो आगे बढ़ चढ़कर मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके अध्ययन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि वहाँ के जो प्रोफेसर होते हैं सर्जरी के, वो हर से एक एक पार्ट्स का आपको बताते हैं, ये पार्ट्स इस काम का, इस पार्ट इसको ऐसे ऑपरेट करने का भी तरीका बताते हैं, सर्जरी का भी तरीका बताते हैं, और एक एक अंग से उनको वाकिफ़ करवाते हैं। क्योंकि देहदान के अंदर सबसे मुख्य बात यह है कि ये शरीर प्रत्येक मानव मात्र की कल्याण और सेवा के लिए काम आएगा। तो जो स्टूडेंट तैयार होंगे वो आगे जाके इसी पे, मेरे बहनों ही हैं। आपके बहनों ही हैं। तो क्या कहेंगे, इनकी जीवनी किस तरह की थी? इनकी जीवनी बहुत अच्छी थे, इन्होंने अच्छा संघर्ष किया है शिक्षा के अंदर, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें 3-4 ऐसे विडो और जो गरीब महिलाएं हैं उनको निःशुल्क रूप से शिक्षा देकर, और वो आज किसी न किसी शिक्षा के अंदर शिक्षक हैं, उनसे कुछ भी पैसा नहीं लिया। ट्यूशन मात्र उनका ध्येय नहीं था, ट्यूशन कम से कम करते थे, पर यह था कि निःशुल्क किसी गरीब बच्चे को पढ़ाया जाए और कुछ किया जाए तो वो आगे काम है। बिल्कुल, शिक्षक बनकर जीवन भर उन्होंने प्रेरणा दी और शिक्षा दी, और आज वो इस दुनिया से जाकर भी एक शिक्षा दुनिया को देकर के जा रहे हैं। शिक्षा देते रहेंगे जब तक ये बॉडी रहेगी परीक्षण के अंदर, तब तक बच्चों को शिक्षा मिलती रहेगी, और इसी शिक्षा से वो डॉक्टर बनेंगे। मेरे चाचा जी थे, मेरे चाचा जी। चाचा जी हैं आपके, क्या कहेंगे आपके चाचा जी? चाचा जी हमारे बहुत शांत स्वभाव के थे और सबसे बहुत अच्छा प्रेम करते थे। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि मेरी देह सबको काम आवे, और मैं इनके लिए इसकी प्रेरणा ही हम लोगों को दी थी कि अभी मेरा शरीर स्टूडेंट के लिए काम आवे, तो मेरे देह। इनके कितने बच्चे हैं? एक बच्चा, एक लड़का है। तीन लड़कियाँ। 3 लड़कियाँ और 1 लड़का। अरे, सभी मैरिड हैं। मतलब उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरी संपूर्ण रूप से, और आज अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। और ये इनकी बेटियाँ? अच्छा अच्छा, सबसे बड़ी लड़की। इधर आइएगा। ये भी क्या नाम सर्विस आपका? में है। मेरा नाम सुधा जोशी है। अब इनकी बिटियाँ हैं? अच्छा, बिल्कुल। आपके पिताजी जीवन भर शिक्षा दी, और आज एक देवलोक गमन के पश्चात एक निश्चित है व्यक्ति का जाना, इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा, लेकिन वो कुछ करके जाए, कुछ प्रेरणा देकर जाए, और आपके पिताजी एक प्रेरणा देकर जा रहे हैं। बिल्कुल, मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा थी, हम उसको पूर्ण कर रहे हैं। मैं अभी ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में ये नहीं हूँ। ये कहा जाता है कि बच्चे की पहली शिक्षा, पहली गुरु उसकी माँ होती है। बिल्कुल। मेरे पहले गुरु मेरे पिताजी थे। मैं सदैव पिता के सानिध्य में रही हूँ, और मेरे जीवन पे मेरे पिता का ही अधिक प्रभाव है। आज जो सकारात्मक रूप से हम लोग कार्य कर रहे हैं, ये मेरे पिताजी की प्रेरणा से कर रहे हैं। आप भी टीचर हैं? मैं महिला बाल विकास विभाग में महिला पर्यवेक्षक हूँ, समेकित बाल विकास सेवाएं, और जेताड़ में हूँ अभी। बिल्कुल। इन्होंने अपने बच्चे को भी पूरी तरह से शिक्षित किया है, और क्या क्या कहेंगे अपने पिताजी के लिए? पिताजी जैसा व्यक्ति तो हमने अपने जीवन में नहीं देखा।
इसमें ज़्यादा बिल्कुल बहुत ही भावुक क्षण है और ये पूछना थोड़ा सा मैं लग रहा है कि ऐसा नहीं पूछना चाहिए क्योंकि ऐसा वक्त नहीं है पर और अब जो कार्य है आगे का जो क्रियाक्रम का कार्य है वो किया जा रहा है। अंतिम दर्शन उनके परिवार के लोग कर रहे हैं, अंतिम प्रणाम कर रहे हैं। बहुत ही भावुक क्षण है यह। किसी परिवार के किसी मुखिया का इस तरह चले जाना बहुत ही दुखदायी होता है। एक क्षणों में इस तरह का निर्णय कर लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। अंतिम प्रणाम किया जा रहा है परिवारजनों के द्वारा। बहुत ही भावुक क्षण है। अंतिम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है उनके घर से। अंतिम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। पुष्प वर्षा की जा रही है सभी गांववासियों, परिवारजनों के द्वारा, सभी प्रेमीजनों के द्वारा। उनकी अंतिम यात्रा घर से प्रारंभ हो चुकी है। अंतिम यात्रा प्रारंभ हुई है। एम्बुलेंस आ चुकी है। एम्बुलेंस को सजाया गया है। एम्बुलेंस को पूरी तरह से सजाया गया है। एम्बुलेंस आ चुकी है। पार्थिव देह को एम्बुलेंस में रखा गया है। पार्थिव देह को एम्बुलेंस में रख दिया गया है। अब एम्बुलेंस में पार्थिव देह को सवार कर दिया गया है और इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा जा रहा है। हमारी जो संस्कृति है सर, उसमें या तो हम दाह संस्कार करते हैं या किसी में जो है मिट्टी देने का भी होता है। पंचतत्व में विलीन करें। अगर ये सबसे क्या कि वर्तमान के अंदर स्टूडेंट्स को अध्ययन करने के लिए मेडिकल में जो भी अच्छे आते हैं बॉडी बहुत कम मिलती है वहाँ पे। तो ये क्या है कि उनके अध्ययन में काम आएगी। बिल्कुल नहीं, दाह संस्कार जो विधि है जो हमारी, उसके लिए किस तरह से प्रतीकात्मक हमने क्या किया कि इनके नाखून और जो बाल है वो लेके और प्रतीकात्मक रूप से उनका दाह संस्कार कर दिया, पूजा पाठ करा दिया, पिंडदान दे दिया। और ये अभी जो मेडिकल कॉलेज के लिए जा रही है, कौन से? सीकर मेडिकल कॉलेज। सीकर मेडिकल कॉलेज के लिए इसके रवाना कर दिया गया है। और अब इसे मेडिकल कॉलेज सीकर के लिए यहाँ से एम्बुलेंस में रवाना कर दिया गया है। हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें दाह संस्कार में अग्नि में दाह संस्कार किया जाता है, पंचतत्व में विलीन किया जाता है। और एक और जो परंपरा हमारे भारत में है उसमें जो दफनाने की परंपरा भी होती है। लेकिन जब इस तरह का जो कार्य किया जाता है जिसमें देहदान किया गया है मेडिकल कॉलेज के लिए, तो प्रतीकात्मक रूप से पंचतत्व विलीन दाह संस्कार का कार्यक्रम यहाँ पर परिवारजनों के द्वारा कर दिया गया है। और जो उनकी पार्थिव देह है वो सीकर मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना कर दी गई है, जो कि आने वाले समय में अलग अलग जो है रिसर्च करने के लिए, आगे से आगे रिसर्च करने के लिए, स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और साइंस की प्रगति में काम आएगी। एक उनकी अंतिम इच्छा थी उल्लास सिंह जी की, जो अंतिम इच्छा परिवारजनों के द्वारा पूरी यहाँ पर की गई है। जसवंतगढ़ से मैं नागेश कुमार कौशिक अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।